गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने क्रोमोसोम की फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया था। इसी कड़ी में बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड के इस लेक्चर में जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है स्पेशल क्रोमोसोम। इसके अंदर अपन ने स्पेशल क्रोमोसोम्स के अंदर जो ऐसे क्रोमोसोम शामिल किए गए हैं जो नॉर्मल क्रोमोसोम से डिफरेंट नज़र आते हैं, उन्हें अपन स्पेशल क्रोमोसोम नाम दिया गया है, जिसे हिंदी में विशिष्ट गुणसूत्र भी कहते हैं। तो विशिष्ट गुणसूत्र जो है वो कई जंतु और पादप कोशिकाओं में सामान्य गुणसूत्रों के अलावा उपस्थित होते हैं और ये असामान्य, विशाल या महा बड़े आकार के गुणसूत्र होते हैं। इनकी जब आकारिकी और विस्तृत संरचना की बात करें तो ये सामान्य गुणसूत्रों से काफ़ी भिन्न होते हैं, अर्थात इनकी आकारिकी और विस्तृत संरचना सामान्य गुणसूत्रों से बिल्कुल अलग होती है। विशिष्ट गुणसूत्रों के अंदर दो प्रकार के गुणसूत्रों को शामिल किया गया है। पहला है लैंप ब्रश गुणसूत्र और दूसरा है पॉलीटीन गुणसूत्र। अब पहले पे चर्चा करते हैं लैंप ब्रश गुणसूत्र पर। इस गुणसूत्र की जो खोज है वो रुकर्ट नामक वैज्ञानिक ने की। इन्होंने सूरा या शार्क मछली के अंडक या oocyte में इसका विस्तृत अध्ययन किया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इन गुणसूत्रों की जो आकृति है वो तेल के लैंप के गोले को साफ करने वाले ब्रश के समान होती है। जिस आकृति का जो तेल लैंप का गोला साफ करने वाला ब्रश होता है उससे इसकी आकृति मिलती जुलती होती है। अब इसके वितरण की बात करें कि ये गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र अधिकतर ज़्यादा यौक या पीतक युक्त अंडे देने वाले जीवों के अंडक या oocyte में उपस्थित होते हैं। अब ऐसे कौन से जीव होते हैं जो अधिक यौक युक्त अंडे देते हैं? उनमें जैसे कीट है, इंसेक्ट, सूरा या शार्क मछली है, उभयचर एम्फीबियन है, सरीसृप, रेप्टाइल, एवीज या पक्षी आदि के अंडकों में लैंप ब्रश गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये कुछ पादप और एकशुरुकी जंतुओं की कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। एक कोशिक शैवाल, जिसका उदाहरण है एसिटाबुलेरिया, उसमें भी लैंप ब्रश गुणसूत्र पाए गए हैं। इनकी संरचना की बात करें कि ये दिखने में कैसे होते हैं, तो इसका अभी अपन ने आकार तो बता ही दिया कि ये लैंप ब्रश, लैंप जो तेल लैंप है उसके गोले को साफ करने वाले ब्रश की आकृति के समान है। इनकी संरचना का अध्ययन के लिए कोशिका विभाजन की डिप्लोटीन अवस्था सबसे उपयुक्त है। तो डिप्लोटीन अवस्था में ये गुणसूत्र पर्याप्त बड़े बड़े आकार के होते हैं, जिन्हें आंखों से दृश्य देखा जा सकता है। अगर लैंप ब्रश गुणसूत्र की सूक्ष्मदर्शी से अपन अध्ययन करें तो सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर लैंप ब्रश गुणसूत्र में 3 भाग दिखाई देते हैं। पहला भाग है गुणसूत्र अक्ष, क्रोमोसोमल एक्सिस। दूसरा है वर्णकणिकाएँ, क्रोमोमियर्स, वर्णकणिकाएँ। और तीसरा है पार्श्व फंदे या लेटरल लूप्स। तो 3 भाग मिलकर जिस क्रोमोसोम का निर्माण करेंगे वो है लैंप ब्रश क्रोमोसोम। अर्धसूत्री विभाजन के समय ये गुणसूत्र सामान्यतः युगल या पेयर्स के रूप में उपस्थित रहते हैं। अब जिन बिंदुओं पर ये गुणसूत्र आपस में संपर्क में आते हैं उन बिंदुओं पर कायज मेटा बनते हैं। इस स्लाइड के अंदर अपन लैंप ब्रश गुणसूत्र की संरचना को देख सकते हैं। तो पहले के अंदर लैंप ब्रश गुणसूत्र को युगली के रूप में दर्शाया गया है और प्रत्येक जो एक्सिस है उससे किस प्रकार अनेक प्रकार के लेटरल लूप या पार्श्व फंदे निकले हुए हैं
इन लेटरल लूप को दूसरे डायग्राम के अंदर बताया गया है। और तीसरे डायग्राम के अंदर एक इसका एक्सिस या गुणसूत्रीय अक्ष है और उसके दोनों तरफ जो निकले हुए लूप या फंदे हैं उनको बताया गया है। तो इस प्रकार इस स्लाइड के अंदर 3 डायग्राम के माध्यम से लैंप ब्रश गुणसूत्र की संरचना को समझाया गया है कि किस प्रकार इसके अंदर एक्सिस है, एक्सिस से किस प्रकार लेटरल लूप निकलते हैं। जैसे लास्ट डायग्राम के अंदर बीचों बीच में जो है वो इसका गुणसूत्रीय अक्ष है और इसके दोनों तरफ लेटरल लूप या पार्श्व फंदे निकल रहे हैं, जो कि अपन इस स्लाइड के अंदर बिल्कुल क्लियर कट देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो है वर्णकणिकाएं या क्रोमोमियर्स। तो क्रोमोमियर्स क्या होते हैं कि ये गुणसूत्र जो अक्ष है उसके ऊपर कई गहरे रंग के बिंदु पाए जाते हैं, छोटे छोटे। उन बिंदुओं का नाम है वर्णकणिकाएं या क्रोमोमियर्स। ये सामान्यतः क्रोमोमियर्स युग्म या जोड़े में पाए जाते हैं और प्रत्येक जो युग्म है वहीं से पार्श्व फंदे या लेटरल लूप्स निकलते हैं। इनके जो सिरे हैं गुणसूत्र के, वो सिरे अंतखंड कहलाते हैं। अब इसमें जो 3 भाग बताए अपने गुणसूत्राक्ष, वर्णकणिकाएं और पार्श्व फंदे, ये तीनों ही डीएनए से बने होते हैं। एक गुणसूत्र पर पार्श्व फंदों की संख्या 10,000 तक हो सकती है। प्रत्येक लूप या फंदे में डीएनए से बना हुआ अक्षीय तंतु होता है जो आरएनए और प्रोटीन से बनी हुई पीटिका से घिरा हुआ रहता है। अब अपन बात करते हैं लैंप ब्रश गुणसूत्र के कार्य क्या है, ये क्या काम करता है। तो ये गुणसूत्र आरएनए, प्रोटीन तथा पीतक या यौग संश्लेषण का नियंत्रण करता है। इस प्रकार इसके मुख्य कार्य है आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड यौग सिंथेसिस। नेक्स्ट आता है अपना पोलिटीन गुणसूत्र या पोलिटीन क्रोमोसोम। इसकी खोज जिस वैज्ञानिक ने की उनका नाम था बालबियानी। इन्होंने डिप्टेरा जो कीट है, द्विपंखी कीटों की लार ग्रंथियों की कोशिकाओं में इसका खोज किया। इसी कारण इस गुणसूत्र को लार ग्रंथि गुणसूत्र नाम भी दिया गया है। अब ये गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, इनका वितरण, तो ये ज़्यादातर फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या अन्य जो डिप्टेरा कीट है उनकी लार ग्रंथि कोशिकाओं में पाए जा सकते हैं या उनकी मेलपीगी नलिकाओं में। उनके साथ ही आहार नाल की उपकला कोशिकाएं, एपिथेलियल जो सेल्स है, वसापिंड में ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। आवर्त बीजी पौधों के बीजांड ये केंद्रकों में भी ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये था इनका वितरण। अब इनकी संरचना की बात करें तो संरचना के अंदर इनका जो आकार है वो होता है फीताकृमि के समान। इनकी संपूर्ण लंबाई के अंदर गहरे और हल्के अभिरंजित होने वाले भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब जो गहरा अभिरंजित होगा उस भाग का नाम है पट्ट या बैंड, और जो हल्का अभिरंजित होगा उसे इंटरबैंड या अंतरपट्ट कहते हैं। अब इसके अंदर जो पट्ट या बैंड भाग है उसके अंदर क्रोमेटिन है जो दृढ़ता से कुंडलित होता है, और इस भाग के अंदर जो डीएनए है उसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इंटरबैंड या अंतरपट्ट भाग के अंदर क्रोमेटिन का जो कुंडलन है वो कम होता है और इसके अंदर डीएनए की मात्रा भी कम पाई जाती है। अब प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर अपन देखा जाए तो इसमें बैंड और इंटरबैंड या पट्ट और अंतरपट्ट एकांतर के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात एक बार अगर पट्ट आ गया तो उसके बाद अंतरपट्ट, फिर पट्ट, फिर अंतरपट्ट, ऐसे करके अल्टरनेटिवली बैंड एंड इंटरनेट बैंड इसके अंदर पाए जाते हैं। अब पट्ट और अंतरपट्ट की जो संख्या है वो किसी गुणसूत्र के लिए संख्या, स्थिति और मोटाई ये निश्चित होती है कि उसकी संख्या कितनी होगी, उनकी क्या स्थिति होगी और उनकी कितनी मोटाई होती है, ये गुणसूत्र विशेष के लिए निश्चित होती है। जो पट्ट है वो जीन की संख्या की दृष्टि से बहुजीनी होती हैं, अर्थात एक पट्ट में अनेक जीन पाए जाते हैं। तो ये थी इसकी संरचना के बारे में।
अब इस डायग्राम के अंदर अपन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के जो पॉलीटीन गुणसूत्र है, पॉलीटीन का मतलब है जिसमें क्रोमेटिन या क्रोमेटिन की संख्या 2 से अधिक पाई जाती है। तो इस डायग्राम के अंदर अपन देख सकते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार क्रोमोसेंटर है, जिसके अंदर कई सारे क्रोमोसोम जुड़े हुए हैं। जैसे इसमें क्रोमोसोम 3 है, क्रोमोसोम 4 है, क्रोमोसोम 2 L है, क्रोमोसोम 2 R है, क्रोमोसोम X है। ये सारे क्रोमोसोम जिस जगह से जुड़े हुए हैं उसका नाम है क्रोमोसेंटर। और इसके बीच बीच में इनसे क्रोमोसोम पफ्ट भी निकले हुए रहते हैं। और जो इसके अंदर बीच बीच में वलय है, उसकी संरचना के अंदर उन वलयों को नाम दिया गया बाल बियानी रिंग या बाल बियानी वलय। इनका काम है mRNA इनके अंदर सिंथेटाइज उपस्थित रहता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको फल मक्खी या ड्रोसोफिला का पॉलीटीन गुणसूत्र की संरचना को समझाती है। नेक्स्ट है इसी का पार्ट है गुणसूत्र पप्स। गुणसूत्र पप्स होते हैं जो पट या बैंड है उसके पार्श्व लूप के विस्तार होने से पॉलीटीन गुणसूत्र की संरचना है कुछ क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाती है। अब पट के विस्तार से बने हुए जो पार्श्व लूप है, लेटरल लूप, उन्हीं को गुणसूत्र पप्स या बाल बियानी वलय नाम दिया गया, जैसा कि अभी अपन ने इस चित्र के अंदर भी बताया था। अब बाल बियानी जो वलय है वो स्थानीय बैंड है जहाँ पर क्रोमेटिन के कुंडलन खुले रहते हैं। और कुंडलन खुले होने के कारण इस क्षेत्र में अत्यधिक जीन अनुलेखन की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात ये अत्यधिक जीन अनुलेखन की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। इन गुणसूत्रों की मोटाई इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक होती है और ये लार ग्रंथियों के स्राव से संबंधित होती है। इनमें RNA की अधिक मात्रा पाई जाती है गुणसूत्र पप्स के अंदर। इस प्रकार इस वीडियो के अंदर अपन ने स्पेशल क्रोमोसोम या विशिष्ट गुणसूत्रों के बारे में चर्चा की, जिसमें अपन ने 2 श्रेणियां बताई। पहला लैम्प ब्रश गुणसूत्र और दूसरा पॉलीटीन गुणसूत्र, जिसका वितरण, खोज, संरचना, कार्य आदि के बारे में अपन ने अध्ययन किया। सभी को धन्यवाद और शुक्रिया।